नमस्कार, मैं एडवोकेट नितेश गौड़ अपने इस चैनल लीगल राइट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पार्टीशन केस फाइल करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पार्टीशन केस के लिए सबसे पहले और जरूरी बात यह है कि आप जिस भी प्रॉपर्टी का पार्टीशन करवाना चाहते हैं वह प्रॉपर्टी ज्वाइंट और पैतृक होना जरूरी है। केवल ज्वाइंट होना ही पर्याप्त नहीं है, आपको उसे कोर्ट में साबित भी करना पड़ेगा। आप जिस भी प्रॉपर्टी का पार्टीशन करवाना चाहते हैं सबसे पहले उस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री को आपको समझना होगा और उससे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने होंगे, क्योंकि अगर आप कोर्ट को इस पॉइंट पर कन्विंस नहीं कर पाते कि प्रॉपर्टी जो है वो ज्वाइंट और पैतृक है तो कोर्ट कभी भी आपके फेवर में ऑर्डर नहीं करेगी। इसके बाद आपको कुल प्रॉपर्टी में खुद का हिस्सा बताना होगा जो कि आपका उत्तराधिकार के अनुसार होना चाहिए। मान लीजिए कि जिस प्रॉपर्टी में आप पार्टीशन के लिए क्लेम कर रहे हैं उसमें बराबर के कुल 4 हिस्सेदार हैं, तो आपको उस केस में यह लिखना होगा कि उस प्रॉपर्टी में आपका 1/4 या 25% हिस्सा उत्तराधिकार के अनुसार बनता है। प्रॉपर्टी ओरिजिनली किसने खरीदी थी और उसके बाद उसमें कौन कौन हिस्सेदार हुए, इन बातों को प्रूफ करने के लिए आपको अपनी वंशावली बनाकर दावे के साथ पेश करनी होगी ताकि कोर्ट आपका हिस्सा आसानी से निर्धारित कर सके। इसके लिए आपको एक और खास बात ध्यान रखना होगा कि आप केवल अपने हिस्से की हक तक ही पार्टीशन की मांग कर सकते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि उस प्रॉपर्टी में सारे हिस्सेदारों का पार्टीशन कर दिया जाए, क्योंकि अगर पार्टीशन के बाकी हिस्सेदार अपना हिस्सा संयुक्त रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। इसके बाद बात आती है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की। तो आप जिस प्रॉपर्टी में से पार्टीशन के जरिए अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहते हैं आपको उसके डॉक्यूमेंट को भी कोर्ट में पेश करने होंगे। काफी परिस्थितियों में यह हो सकता है कि परिवार के किसी एक व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट हो और वह पार्टीशन के लिए आपको कोऑपरेट ना करे, तो यह जान लीजिए कि आपको पार्टीशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पोजीशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज नॉट रेलिवेंट इन पार्टीशन केस। लेकिन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी या सर्टिफाइड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास कॉपी मौजूद नहीं है तो आप तहसील के रिकॉर्ड ऑफिस से इसे निकलवा सकते हैं, लेकिन आपको कोर्ट में यह बताने के लिए कि प्रॉपर्टी आपकी पैतृक है और ज्वाइंट है, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको कोर्ट में पेश करने ही होंगे। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप दावे में यह लिख सकते हैं कि वह पेपर किसके पास है और केस के चलने के दौरान आप उस व्यक्ति से ओरिजिनल पेपर पेश कराने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगली बात आपको यह जानना जरूरी है कि भले ही पार्टीशन आपको अकेले का करवाना है, लेकिन केस में आपको पार्टी उन सभी हिस्सेदारों को बनाना होगा जिस जिस व्यक्ति का हिस्सा उस प्रॉपर्टी में बन रहा है। यहां ध्यान रखने लायक बात यह है कि पार्टीशन के केस में आपको वैल्यू तो पूरी प्रॉपर्टी का करना होगा, लेकिन कोर्ट फीस आपको अपने हिस्से की ही देनी होगी। मान लीजिए कि जिस प्रॉपर्टी में आप अपना हिस्सा चाह रहे हैं उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और उस प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा केवल 20% है, तो आपको कोर्ट फीस केवल अपने हिस्से की ही देनी होगी। कोर्ट फीस के बारे में हर स्टेट की अलग अलग रेट है जो कि 1 से 3% के बीच हो सकती है। पार्टीशन के लिए काफी स्टेट में कोर्ट फीस केस फाइल करते समय ही देनी होती है और काफी स्टेट में जब कोर्ट के द्वारा आपका हिस्सा तय कर दिया जाता है उसके बाद आपको कोर्ट फीस देनी होती है। अब अगला सवाल यह आता है कि केस कहां पर फाइल किया जाएगा। तो पार्टीशन का केस उस स्थान पर फाइल किया जाएगा जिस स्थान पर प्रॉपर्टी है। अगर प्रॉपर्टी एक से ज्यादा स्थानों पर है तो उन सारी प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी जिस स्थान पर है उस स्थान के कोर्ट में केस फाइल करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है, आपको जितनी भी प्रॉपर्टी में पार्टीशन लेना है उन सब के लिए एक ही केस फाइल करना चाहिए। अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग केस फाइल करना टेक्निकली गलत है। आपके केस फाइल करने के बाद कोर्ट क्या देखेगी यह भी इंपॉर्टेंट होता है। पार्टीशन के केस में कोर्ट सबसे पहले अपना ज्यूरिडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार देखेगी, फिर कोर्ट यह देखेगी कि क्या प्रॉपर्टी पैतृक है और उसमें वादी का कोई हिस्सा है, अगर है तो कितना। इतनी चीजें तय होने के बाद कोर्ट इन चीजों पर विचार करेगी
कि वादी को उसका हिस्सा किस तरह से दिलवाया जा सकता है। अगर प्रॉपर्टी का कोई एक भाग वादी को हिस्से में दिलवाया जा सकता है तो कोर्ट उसके लिए ऑर्डर कर देता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका पार्टीशन पॉसिबल नहीं हो सकता तो फिर कोर्ट उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाकर ऑप्शन दे सकती है कि या तो हिस्सेदार में से कोई एक उस प्रॉपर्टी को खरीद ले, नहीं तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को बेचकर उससे प्राप्त रुपयों को हिस्से के अनुसार बांट सकता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात पार्टीशन के केस में जो होती है वो यह है कि पार्टीशन के केस में एक बार डिक्री जारी होती है। पहले होती है प्राथमिक डिक्री यानी प्राइमरी डिक्री। जब कोर्ट ये तय कर देता है कि प्रॉपर्टी में वादी का हिस्सा है या नहीं और यदि है तो कितना, तब कोर्ट वादी के हिस्से बाबत प्राइमरी डिक्री जारी कर देता है और उसके बाद कोर्ट को यह तय करना होता है कि वादी का हिस्सा उसको किस प्रकार दिलवाया जा सकता है। जब वादी को उसका हिस्सा दिलवाने बाबत सारी चीजें तय हो जाती हैं, तब कोर्ट फाइनल डिक्री जारी कर देता है। उसके बाद कोर्ट के फाइनल डिक्री के आधार पर वादी को अपने हिस्से का मालिक बना दिया जाता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने लीगल राइट्स की जानकारी रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए और ऐसे अन्य कानून जानने के लिए हमारे चैनल लीगल राइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।